Hello everyone, my name is Harsh and a very warm welcome to all of you in this Android app development course. And in the last video हम हमारी एप्लीकेशन में इमेज शेयरिंग और लिंक शेयरिंग की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे थे एंड वी रियलाइज्ड कुछ इमेजेस जो थी वो हमें बाइट डेटा के फॉर्म में मिल रही थी विच मीन्स इन फॉर्म ऑफ बेस 64 अनकोडिंग एंड समथिंग कुछ ऐसा लिखा आता था डेटा कॉलन इमेज स्लैश PNG एंड इंस्टेड ऑफ दिस PNG यहाँ पे JPG भी हो सकता है और देयर कैन बी एनी अनदर फॉर्मेट लाइक WebP एंड एक्सेट्रा। एंड वन कॉमन थिंग इज़ यहाँ पे बेस 64 हर इमेज में होगा अगर इस तरह की अनकोडिंग यूज़ की गई है। उसके बाद इसके कॉमा के बाद सारी की सारी बाइट्स है। नाउ वी कांट शेयर दिस काइंड ऑफ इमेजेस टू द यूज़र। हम उसे एक्चुअल इमेज शेयर करना चाहेंगे और एल्स उसका लिंक। ओके, सो हाउ वी कैन अचीव दैट? सो इन दिस वीडियो व्हाट वी आर गोना डू इज़ सबसे पहले ये जो बाइट डेटा हमें मिला है इसे हम लोग सेपरेट करेंगे विच मीन्स ये जो कॉमा यहाँ पे है इसके आगे का पोर्शन अलग करेंगे एंड आफ्टर डैट ये पीछे वाला पोर्शन अलग करेंगे एंड ये सारे प्योर बाइट्स को हम लोग एक इमेज में कन्वर्ट करेंगे एंड उसे हमारी स्टोरेज में स्टोर कराएंगे। फिर इंटेंट्स की हेल्प से उस इमेज को शेयर कराएंगे। एंड ये सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, आई नो, बट इट्स प्रीटी ऑसम। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। ओके, सो वी आर डूइंग द शेयर वर्क हियर। सो नाउ इंस्टेड ऑफ दिस शेयर लिंक मुझे लगता है शेयर ज़्यादा लॉजिकल लगेगा। ओके, एंड यहाँ पे भी मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे जहाँ पे भी शेयर लिंक है आई एम यूजिंग शेयर। ओके, सो जस्ट हियर टू एंड इसके नीचे भी एक होने वाला है शेयर लिंक का। सो इंस्टेड ऑफ दिस शेयर लिंक आई एम यूजिंग शेयर। नाउ अब हमें इसके अंदर चेक करना पड़ेगा अगर हमारे पास इमेज URL आता है वो हमारे पास टेम्प URL में आएगा। सो नाउ ये इंटरनल कोड जो है मैं इनको यहाँ से जस्ट कट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं एक और इफ एल्स का यूज़ करने वाला हूँ विच मीन्स लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ ब्रेसेस यूज़ कर लेता हूँ। ओके, से ये एक टॉप इफ है एंड इसका जो एल्स है वो जस्ट मैंने इसके नीचे लिखा है ना। इसके अंदर मैं एक और इफ एल्स यूज़ करूँगा जो ये चेक करेगा कि टेम्प URL के अंदर बेस 64 है या नहीं, क्योंकि बेस 64 सब में कॉमन होने वाला है। सो आई एम सिंपली गोइंग टू चेक टेम्प URL डॉट कंटेन्स एंड यहाँ पे मुझे मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं। सो मैं फर्स्ट वन ही सिलेक्ट करो कैरेक्टर सीक्वेंस वाला एंड सिंपली यहाँ पे मैं बेस 64 पास कर दूंगा। सो अगर टेम्प URL में बेस 64 है विच मीन्स ये एक अनकोडेड इमेज है और एल्स इट्स अ सिंपल लिंक। सो अगर ये एक सिंपल लिंक है देन एग्जीक्यूट दिस कोर्स एंड अगर ये एक सिंपल लिंक नहीं और बेस 64 इमेज है सो हमें उस इमेज को स्टोर करके उसे शेयर करना पड़ेगा। सो सिंपली हियर एंड एक्चुअली यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट शेयर नहीं करेंगे, हम एक इमेज शेयर करने वाले। सो आई एम राइटिंग इमेज एंड सिंस हमें उसका टाइप नहीं पता कि वो PNG होने वाली है और एल्स वो JPG होने वाली है और एल्स ये वो WebP होने वाली है। सो मैं यहाँ पे एस्ट्रिक का यूज़ करूँ जस्ट टू सिंपली रिप्रेजेंट वो एक इमेज होने वाली है एंड वी डोंट नो इट्स टाइप। एंड नाउ यहाँ पे सेट टेक्स्ट हम सेट नहीं कर सकते, वी नीड टू सेट इट्स पैथ। सो डॉट सेट एंड यू विल सी यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है। हमें एक्चुअली यहाँ पे स्ट्रिंग वाला यूज़ करना पड़ेगा एंड एक्चुअली इसे एक URI चाहिए। सो URI डॉट पार्स एंड इनसाइड दिस हमें उस इमेज का पैथ सेंड करना पड़ेगा एंड एक्चुअली वी डोंट हैव दैट पैथ फॉर दैट पर्टिकुलर इमेज। सो हमें उसे पहले स्टोर तो करना पड़ेगा पैथ से पहले। सो हाउ वी कैन डू दैट? सो सबसे पहले ये जो भी टेम्प URL है इसके अंदर से बेस 64 का जो आगे का पोर्शन है हमें उसे रिमूव करना और हमें उसकी सिर्फ प्योर बाइट्स चाहिए। सो हाउ वी कैन गेट दैट? सो सिंपली मैं उन्हें लिख रहा हूँ प्योर बाइट्स एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मैं टेम्प URL डॉट सबस्ट्रिंग का यूज़ करने वाला हूँ। स्ट्रिंग का एक फंक्शन है एंड मैं ये इंडेक्स 1 का यूज़ करूँगा। ओके, एंड सिंपली सबस्ट्रिंग के अंदर मैं बताऊँगा कि मुझे कौन सी स्ट्रिंग विच मीन्स कौन सा पोर्शन चाहिए किसके बाद का पोर्शन चाहिए। सो टू कीप इट सिंपल मुझे यहाँ पे फिर से टेम्प URL यूज़ करना पड़ेगा डॉट एंड सिंपली हियर इंडेक्स ऑफ करके एक फंक्शन है एंड यहाँ पे हम लोग एक कैरेक्टर सीक्वेंस पास करेंगे। सो इंडेक्स ऑफ के अंदर मैं कॉमा पास करो एंड हियर हमें +1 पास करना पड़ेगा। नाउ व्हाट दिस ऑल कोड इज़ डू इज़ वो हमारी जो बाइट्स थी इफ़ यू लुक इट हियर ये इन्हें दो पोर्शंस में सेपरेट कर देगा। ये पहला वाला अलग, ये वाला अलग और ये पीछे वाला पोर्शन हमें रिटर्न करके दे देगा। ओके, नाउ हमारे पास बाइट्स आ चुकी है। अब हमें इन्हें डिकोड करना है सिंस ये बेस 64 बाइट्स है। सो हमें डिकोडेड बाइट्स चाहिए, डिकोडेड बाइट्स एंड इज़ इक्वल टू एंड हमारे पास यहाँ पे प्योर बाइट्स आई हुई है। सो हमें यहाँ पे बेस 64 डिकोडिंग का यूज़ करना पड़ेगा। बेस 64
एंड यहाँ पे दो ऑप्शन है java.util, बट वी वांट दिस android.util, सो सिंपली डॉट एंड यहाँ पे डिकोड करके एक फंक्शन है. सो यहाँ पे हमें एक बाइट एरे है, उसका एक फ्लैग पास करना है. सो सिंपली हियर बाइट एरे हमारे पास है, सो वी आर कॉलिंग इट प्योर बाइट्स एंड आफ्टर डैट वो फ्लैग होगा बेस 64 अगेन दैट एंड्रॉयड वन डॉट डिफ़ॉल्ट. ओके, नाउ हमारे पास बाइट्स आ चुकी है. अब हमें सिर्फ इसे एज अ फॉर्म ऑफ इमेज स्टोर करना है हमारी स्टोरेज के अंदर. ओके, बट इससे पहले हमें इन बाइट्स को इमेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड फिर हम इसे स्टोर कर पाएंगे. आई नो यह थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, बट लेट्स डू इट. सो सिंपली हियर हमारे पास एक इमेज आएगी. सो आई एम कॉलिंग इट फाइनल इमेज एंड हमें इस बाइट एरे से उस इमेज को बाहर निकालना पड़ेगा. सो वी कैन यूज़ बिटमैप फैक्ट्री इसे बिटमैप इमेज में कन्वर्ट करने के लिए. डॉट एंड मुझे पहले ही फंक्शन दिख रहा है डिकोड बाइट एरे एंड यहाँ पे हम ये डिकोडेड बाइट्स पास करनी पड़ेगी, कॉमा उसका स्टैटिक इंडेक्स जो 0 होने वाला है एंड उसकी पूरी साइज. सो डिकोडेड बाइट्स डॉट साइज एंड विद this will decode that bytes into image. Now we can store this image, but actually इमेज को स्टोर करना एक बहुत हैक्टिक टास्क है. पहले आप मैनिफेस्ट में परमिशंस डिक्लेयर करते हो, फिर आप यूज़र से परमिशंस मांगते हो एंड आफ्टर डैट आप यूज़र से पॉपअप करते हो. एंड्रॉयड 11 के लिए फिर अलग परमिशंस, उससे बिलो एंड्रॉयड के लिए अलग परमिशंस एंड द लिस्ट गोज़ ऑन. ओके, बट हम लोग कोई परमिशन नहीं लेने वाले, बट स्टिल वी आर गोइंग टू स्टोर दिस इमेज. नाउ हाउ? ओके, इसके लिए हम लोग मीडिया स्टोर का यूज़ करने वाले हैं. सो वी कैन डू इट लाइक दिस. ओके, सो सिंपली मीडिया स्टोर एंड मुझे ऊपर ही दिख रहा है एंड्रॉयड डॉट प्रोवाइडर डॉट इमेजेस डॉट एंड हियर मीडिया डॉट एंड यहाँ पे एक फंक्शन है इंसर्ट इमेज करके. आई नो ये डेप्रिकेट हो चुका है, बट इट्स द ओनली सिंपल होप फॉर अस. ओके, सो यहाँ पे कंटेंट रिजॉल्वर चाहिए, फिर एक बिटमैप चाहिए, फिर इमेज का टाइटल एंड फाइनली डिस्क्रिप्शन. सो वी कैन डू दैट. ओके, सो सबसे पहले हमें यहाँ पे कंटेंट रिजॉल्वर चाहिए. सिंस ये फ्रेगमेंट है हमें यहाँ पे रिक्वायर एक्टिविटी कॉल करना पड़ेगा पहले. सो सिंपली रिक्वायर एक्टिविटी डॉट कंटेंट रिजॉल्वर, और ये एक्चुअली मेन एक्टिविटी का कंटेंट रिजॉल्वर है. एंड अनदर थिंग हमें यहाँ पे बिटमैप पास करनी पड़ेगी विच इज़ आर फाइनल इमेज जो हमने जस्ट यहाँ पे बनाई है. एंड आफ्टर डैट उसका नेम क्या होना चाहिए? सो आई एम कॉलिंग इट इमेज, नथिंग ग्रेट. ओके, एंड उसका जो डिस्क्रिप्शन है लेट्स से मैं नल पास कर रहा हूँ. ओके, मैं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा. एंड नाउ ये फंक्शन हमें एक पैथ रिटर्न करके देगा. सो उसे हम स्टोर करा सकते हैं किसी के अंदर. सो एक्चुअली मैं इसे न्यू लाइन पे ले लेता हूँ जिससे आपको कोड्स बाद में दिखे. सो सिंपली हियर वैल पैथ एंड ये एक स्ट्रिंग टाइप का हमें पैथ रिटर्न करके देगा. नाउ सिंपली व्हाट वी नीड टू डू इज़ हमें ये पैथ यहाँ पे कॉल करना है. ओके, सो ये पूरा प्रोसेस फ्रॉम हियर टू हियर वी जस्ट डिड, उस इमेज को डिकोड करके स्टोरेज में स्टोर कराया. नाउ वी आर शेयरिंग दैट इमेज हियर. सो नाउ let's run our application and test it. So finally Gradle is built and app is installed and I am going to search here simply Google. Okay, मैं bookmarks में से open नहीं कर रहा, मैं Google के अंदर Google search कर रहा हूँ. Now just move below and ये जो image है actually एक इनबिल्ड इमेज है या जो बाइट एरे की इमेज है. ओके, सो मैं इस पर क्लिक करूँ, मैं शेयर पे क्लिक करूँगा एंड नाउ यहाँ पे मुझे एक शेयरिंग मीडियम सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा. सो आई एम सिलेक्टिंग Gmail एंड यू विल सी दिस टाइम ये इमेज प्रॉपरली शेयर हो रही है. 2 KB की इमेज है क्योंकि काफ़ी छोटी है. ओके, एंड बट ये शेयर हो रही है. नाउ इफ़ यू मूव टू आर स्टोरेज जस्ट टू चेक कि ये इमेज सेव हो रही है या नहीं, सो वी कैन सिंपली मूव देयर. सो मैं अपने फाइल मैनेजर को ओपन करने वाला हूँ. सो सिंपली दिस फाइल मैनेजर एंड इसके अंदर मैं इसे जस्ट अभी रिफ्रेश करूँगा. ओके ओके, यू विल सी ये इमेज स्टोर भी हो चुकी है विदाउट एनी परमिशन. हमने कोई परमिशन रिक्वेस्ट नहीं की. सो दिस मीन्स कि हमारी शेयरिंग की फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है. आई नो ये छोटा सा बग है कि इमेज स्टोर नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय.